तो ये एग्जाम्पल है हमारा A1 स्टेज का। कहते हैं जैसे इमीडिएट रिलीज टेबलेट में था S1 S2 S3। आज हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म का डिसोल्यूशन प्रोफाइल। हाउ वी विल परफॉर्म द डिसोल्यूशन ऑफ डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म। तो डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म क्या होती है? द डोजेस फॉर्म ऐसी ड्रग्स या सपोज ऐसी टैबलेट जिसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऐसी ड्रग जिनका एब्जॉर्प्शन, जिसी टैबलेट जिनका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उनको बोलते हैं डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म। और इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए उस डोजेस फॉर्म में क्या किया जाता है? एंटेरिक कोटेड मटेरियल अप्लाई किया जाता है। उसकी कोटिंग एंटेरिक कोटिंग मटेरियल से अप्लाई की जाती है, जिसके कारण वो लॉन्ग टाइम तक स्टमक में एसिड एनवायरनमेंट में रेजिस्ट करती है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू जाती है और अपना इम्पैक्ट शो करती है। एब्जॉर्प्शन वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में शो करती है। ठीक है फ्रेंड, तो एंटेरिक कोटेड मटेरियल उसमें अप्लाई किया जाता है। इसकी वजह से इसको डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अपना एक्शन कहाँ शो करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एग्जाम्पल पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, ETC। ये दो टेबलेट एग्जाम्पल खास है, पेंटोप्राजोल एंड रेविप्राजोल। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म। अब इनका डिसोल्यूशन प्रोफाइल कैसे नोन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस, 6 टैबलेट डीजो परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोई 1 मिनट बताता हूं। इसके डिसोल्यूशन में 2 स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड? इसके डिसोल्यूशन में कितनी स्टेजेस होती हैं? 2 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो 2 स्टेज कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है एसिड स्टेज, सेकंड होती है बेसिक स्टेज। ठीक है फ्रेंड, अब एंटेरिक कोटेड मटेरियल इसीलिए इसमें अप्लाई किया जाता है कि हमारी टेबलेट एसिड स्टेज में एसिड एनवायरनमेंट में रेजिस्ट करे और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी बेसिक एनवायरनमेंट में पहुंचकर अपना एब्जॉर्प्शन शो करे। एसिड स्टेज मतलब स्टमक का जो एसिड होता है उसका जो 0.1 नॉर्मल HCl होता है, उसका pH कितना होता है? 1.2। तो इतना कम pH होता है। इसी के लिए कि हमारी ड्रग यहीं पे एब्जॉर्प्शन ना हो जाए, इसको रजिस्ट करने के लिए हमें एंटेरिक कोटेड मटेरियल चढ़ाना पड़ता है। सो उस एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम रजिस्ट करके ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में में रीच कर जाती है, जहां का pH 6.8 होता है। इसको बेसिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। यहाँ पहुंचाने के लिए इसमें एंटेरिक कोटिंग की जाती है। अब फ्रेंड सेम प्रोसीजर वही होता है, 6 टैबलेट का ही डिसोल्यूशन परफॉर्म किया जाता है। कितनी टैबलेट का फ्रेंड? सेम एज जैसे हर टैबलेट 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म किया जाता है। अब इसके केस में अगर इसका रिजल्ट कैसे कंप्लाइज होता है, नहीं कंप्लाइज होता है, उसकी लिमिट्स क्या होती हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स 2 स्टेजेस होती हैं। 2 स्टेज में इसका डीजो लगता है डिलेड रिलीज टैबलेट का। एक होती है एसिड स्टेज, एक होती है बेसिक स्टेज। तो एसिड स्टेज में क्या होता है? इनिशियल जो हमारे 6 टैबलेट होती हैं उनको 2 आवर्स के लिए डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं 0.1 नॉर्मल इसमें HCl में। ठीक है फ्रेंड, HCl में 0.1 नॉर्मल HCl में 2 घंटे के लिए डीजो परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद रिमेनिंग होता है उसको निकाल ली जाती है टैबलेट। फिर उस टैबलेट को जो टैबलेट होती है 6 टैबलेट उनका डीजो परफॉर्म करते हैं 1 घंटे के लिए
फॉस्फेट बफर स्टेज जिसे बोलते हैं बेसिक स्टेज में 6.8 pH का बफर होता है, उसमें डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं और देन उसका रिलीज, यही जो 1 आवर का डीजो फॉस्फेट बफर का जो रिजल्ट आते हैं वही उसका फाइनल रिजल्ट माना जाता है, तो फ्रेंड अब जानते हैं इसकी लिमिट क्या होती है, अब आगे देखते हैं। तो एसिड स्टेज में जो डीजो लगता है 6 टेबलेट का लगता है जो डीजो, उसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 10%। रिजल्ट उसका 10% या उससे लेस होना चाहिए। जो भी टेबलेट का रिजल्ट आना चाहिए 10% या उससे लेस आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो हम इसमें स्टेजेस जाते हैं, जैसे इमीडिएट रिलीज टेबलेट में था S1 S2 S3। अब इसके केस में, एसिड स्टेज केस में हमारी जो स्टेजेस होती हैं A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बारी बारी से कि A1 A2 A3 स्टेजेस में क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, अब A1 स्टेज होती है आपकी फर्स्ट, नो टैबलेट शुड बी एवरेज से ज्यादा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट हमेशा 6 टेबलेट का 10% ही होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है? 10% से ज्यादा एवरेज नहीं होना चाहिए, 10% से कम में ही होना चाहिए। ये अगर ये कंप्लाइज नहीं करता है तो हम बढ़ेंगे कौन सी स्टेज में? A2 स्टेज में। अब अगर हमारा रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट 10% से ऊपर आ जाता है तो हम किस में जाते हैं? A2 स्टेज में जाएंगे। किस में जाएंगे? A2 स्टेज में। अब A2 स्टेज में क्या रहता है? एवरेज एडिशनल 6 टैबलेट, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। एडिशनल 6 टैबलेट लेंगे और इसकी जो लिमिट होती है 6 टैबलेट A1 स्टेज और 6 टैबलेट A2 स्टेज इज इक्वल टू कितनी हो गई? 12 टैब। तो A2 के लिए लिमिट रहती है एवरेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। इसमें भी सेम कंडीशन रहती है फ्रेंड। एवरेज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 या उससे कम ही रहना चाहिए। 10% या उससे कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये उसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई जो थी A1 स्टेज की, सेम टू सेम वही। और सेकंड इसकी कंडीशन होती है कि नो एनी वन ऑफ टैबलेट। कितनी टैबलेट हो गई? 12। एवरेज हमेशा 12 टैबलेट का कितना? 10 या उससे कम % में ही होना चाहिए। और 12 टैबलेट में कोई भी टैबलेट, ठीक है, 12 टैबलेट में कोई भी टैबलेट 25% रिजल्ट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। नो इंडिविजुअल टैबलेट का हो गया डीजो। A1 प्लस A2 मिला के कितने हो गए? 12 टैबलेट हो गए, 6 A1 में 6 A2 में। तो पहली कंडीशन सेम रहती है, एवरेज हमेशा 10% या उससे कम ही होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, नो इंडिविजुअल टैबलेट रिजल्ट ग्रेटर देन 25%। किसी भी टैबलेट का रिजल्ट 25% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 12 में से किसी भी टैबलेट का रिजल्ट 25% से ज्यादा नहीं आना चाहिए फ्रेंड।
इसका हम एग्जाम्पल अभी समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि कैसे एक एसटीपी है, इस पे लेके एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं A3 स्टेज की तरफ कि A3 में क्या होता है अगर हमारा A2 में भी कंप्लाइज नहीं होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन है A3 स्टेज। अगर हमारा प्रोडक्ट A1 में कंप्लाइज नहीं हुआ तो A2 स्टेज में जाएंगे। A2 भी कंप्लाइज नहीं हुआ ये कंडीशन में तो फिर A3 में जाएंगे। A3 में क्या करेंगे, 12 एडिशनल टैब, सेम एज इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म की तरीके से 12 एडिशनल टैब लेंगे और उनका डीजो परफॉर्म करेंगे। यानी हमारे पास टोटल कितनी टैब हो गई, 6 + 6 + 12 यानी 24 टैबलेट A1 + A2 + A3 मिलाकर 24 टैबलेट हो गई। तो इसका A3 स्टेज में 12 टैबलेट का डीजो परफॉर्म करेंगे। अब उस केस में क्या होता है, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट कंडीशन एवरेज शुड बी लेसर देन इक्वल टू 10%। तीनों में सेम कंडीशन 10 या 10% से एवरेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24 टैबलेट का जो भी रिजल्ट आएगा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, एवरेज 10% से इक्वल रहना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सेम एज A2 स्टेज, नो इंडिविजुअल टैबलेट रिजल्ट %, से कोई भी टैबलेट का रिलीज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25% से ये नहीं ऊपर गई कोई भी टैबलेट तो ये रिलीज फेल हो जाएगा, A3 स्टेज से भी बाहर चला जाएगा। तो क्या थी कि A3 स्टेज में पहली कंडीशन A1 स्टेज जाते हैं, अगर हमारा परफॉर्म किया डीजो तो 10% से अगर एक भी टैबलेट ज्यादा, एवरेज 10% होना चाहिए, 10% से ऊपर एवरेज नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें कंप्लाइज नहीं करता है तो फिर A2 स्टेज में जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 6 एडिशनल टैब लेंगे। तो टोटल कितनी टैबलेट हो गई, A1 + A2 मिला के 12 टैबलेट हो गई। 12 टैबलेट का एवरेज 10% से कम ही होना चाहिए, उससे अबव नहीं होना चाहिए, 10% या उससे कम रहना चाहिए। और कोई भी इंडिविजुअल टैबलेट 25% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर हमारा A2 स्टेज में भी कंप्लाइज नहीं करता, हम जाते हैं A3 स्टेज में। इसमें हम क्या करते हैं, 12 एडिशनल टैबलेट लेते हैं। तो टोटल हमारी कितनी टैबलेट हो गई, A1 + A2 + A3 मिला के 24 टैबलेट हो गई। तो 24 टैबलेट में भी सेम कंडीशन, पहली एवरेज 10% या उससे कम ही रहना चाहिए, और दूसरा कोई भी इंडिविजुअल टैबलेट का रिजल्ट 25% से अबव नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे ये कंप्लाइज करता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा A1 स्टेज का। A1 स्टेज देख लीजिए, ये हमारी 6 टैबलेट का हमने डीजो परफॉर्म किया ACD स्टेज में। तो हमारे रिजल्ट आए, पहली टैबलेट 7%, 8%, दूसरी, तीसरी 9%, चौथी 11%, फिर 5%, फिर 4%। ये हमारे रिजल्ट आए। तो हमारी क्या कहती है, रिजल्ट हमारा क्या कहता है कि एवरेज 10% से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, एवरेज 10% से अबव नहीं होना चाहिए हमारा। बट एक कंडीशन और है कि सिंगल टैबलेट भी 10% से अबव नहीं जानी चाहिए, कोई भी अबव 10% नहीं जानी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे एवरेज तो हमारा बराबर आ रहा था, 10% से कम आ रहा है, बट एक सिंगल टैबलेट है उसको कितना आ रहा है, 11% आ रहा है रिजल्ट। तो ये कंप्लाइज नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए कहाँ जाएंगे, इस एक रिजल्ट के लिए हमें आप क्या लेना पड़ेगा, A2 स्टेज में जाएंगे। केवल एक टैबलेट के लिए हमें A2 स्टेज में जाना पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट इसने 11% शो किया। एवरेज तो हमारा बराबर आ रहा है, पर इसने इंडिविजुअल यूनिट 10% से ऊपर चली गई। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, A2 स्टेज में जाएंगे। अब A2 स्टेज में देखिए क्या होता है। तो ये रही A2 स्टेज, हमने परफॉर्म किया 6 एडिशनल टैबलेट लेके A2 स्टेज में। तो हमारे रिजल्ट कितने आए देखिए, 12%, 7वीं टैबलेट हो गई, 8वीं टैबलेट 15%, 9वीं 20, 10वीं 26 और 11वीं 18% और 12वीं 10%। तो अब हमारा A1 + A2 हम ये होल एवरेज करेंगे, 12 टैबलेट का एवरेज किया तो ये कैलकुलेट किया और ये आ जाएगा
अप्रोक्सीमेट 12%। तो ये आ गया हमारा 12%। तो दूसरी का A2 स्टेज क्या बोलता है कि 12 टैबलेट का जो एवरेज है वो भी 10 या उससे कम परसेंट ही होना चाहिए, 10% उससे कम रहना चाहिए, और एक भी सिंगल यूनिट 25% से अबव नहीं जानी चाहिए। क्या कहते हैं, पूरे 12 टैबलेट का जो रिजल्ट एवरेज है वो 10% या उससे कम होना चाहिए, और एक भी सिंगल यूनिट 25% से अबव नहीं जानी चाहिए। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये हमारी एक टैबलेट है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 26%। तो ये भी कंप्लाइज नहीं हो रहा है, और हमारा एवरेज कितना आ रहा है 12%। तो ये भी कंप्लाइज नहीं हो रहा है, तो ये नॉट कंप्लाइज। अब ये नॉट कंप्लाइज हो रहा है। तो अब इतना कुछ हो गया, अब हम किस स्टेज में जाएंगे, ये भी दोनों चीज कंप्लाइज हो गई। अब हम चलेंगे A3 स्टेज की तरफ। ठीक है फ्रेंड, अब A3 स्टेज की तरफ जाते हैं। A3 स्टेज में अब ये हमने A3 स्टेज में डीजो लगाया, कितनी टेबलेट हो गई 12 एडिशनल टेबलेट एक्स्ट्रा ले ली, और उसका डीजो परफॉर्म किया 12 एडिशनल टेबलेट का। तो रिजल्ट हमारे सामने है, पहला 13 टेबलेट थे 25%, 19%, 14%, 20%, 23, 17, 22, 8, 9, 8 का 10%, 11, फिर 21, फिर 12%। अब ये हमारा टोटल कितनी टेबलेट थी, हो गई 24 टेबलेट हो गए। अब इनका जो एवरेज करेंगे पूरे के पूरे 24 टेबलेट का कितना आ जाएगा 14%। ये टोटल एवरेज किया हमारा कितना आ गया 14%। ठीक है फ्रेंड, टोटल ये एवरेज करेंगे 14%। और हमारे कितनी टेबलेट बाहर जा रही है, क्या बोले थे उसमें A3 स्टेज गलती है कि रिजल्ट हमारे 10% या उससे कम ही रहना चाहिए। एवरेज ऑफ 24 टैबलेट का रिजल्ट 10% उससे कम ही होना चाहिए। तो एवरेज कितना आ रहा है हमारा A1, A2, A3 14% ही एवरेज आ रहा है। तो हमारा ये यहीं पे नॉट कंप्लाइज हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि सिंगल टैबलेट भी 25% से अबव नहीं जानी चाहिए। नो टैबलेट शुड नॉट बी मोर देन 25%। तो इधर तो चलिए ठीक है, इधर एक ही टैबलेट है 25%, मगर एज पर गाइडलाइन ये ओके है। बट हमारी कितनी टैबलेट है, एक टैबलेट पूरी मिला के एक टैबलेट के ऑलरेडी बाहर चली गई थी, 25% से अबव चली गई थी। तो एवरेज में यहाँ भी फेल हो गया और एक इधर भी चला गया, और एवरेज भी हमारा 14% आ रहा है। तो ये हमारा किसी भी तरीके से कंप्लाइज नहीं हो रहा है। अब इस केस में हमारा A1 भी नहीं पास हुआ, ना A2 पास हुआ, ना A3 पास हुआ। तो अब हम ये एवरेज हमारा 14% आ रहा है, और हमारी कंडीशन क्या बोलती है 10% से अबव रिजल्ट नहीं जाने चाहिए 24 टैबलेट के। तो अब हम क्या फाइल करेंगे, OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का थ्रू जाएंगे इस रिजल्ट के लिए। तो ये रही पूरी एसिड स्टेज की कहानी। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेज के बारे में। बेसिक स्टेज में क्या करना पड़ता है अगर A1 स्टेज एसिड स्टेज में हमारी टेबलेट पास हो जाती है। तो हमारा बेसिक स्टेज में क्या होता है, अगर हमारी टेबलेट A1 एसिड स्टेज में कंप्लाइज हो जाती है, अगर हमारी A1 में कंप्लाइज हो जाती है, तो हम उसके बाद क्या बोलता है कि 2 घंटे उसको 0.1 नॉर्मल HCl में डिसोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है। और उधर से बची हुई जो टेबलेट होती है उसका फिर डीजो किसमें परफॉर्म करते हैं, बेसिक स्टेज में 6.8 pH फॉस्फेट बफर में। तो उसमें रिलीज उसका चेक करते हैं, और उसकी लिमिट दोस्तों सेम है जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, डिसोल्यूशन परफॉर्म ऑफ इमीडिएट रिलीज डोजेस फ्रॉम। तो आप उसको रिफर कर लीजिए, सेम टू सेम लिमिट है। B1 स्टेज Q प्लस 5%, उसको कैटेगराइज बेसिक स्टेज को कैटेगराइज किया गया B1, B2, B3 में। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड देख लीजिए सेम टू सेम जो वीडियो मैंने 1 बनाया था उसी की लिमिट सेम टू सेम होती है बेसिक स्टेज में, क्योंकि वो एज ए रिलीज डोजेस हो जाती हैं। तो उसको भी सेम टू सेम B1 स्टेज, B2, B3 लेते हैं। B1 स्टेज में वही Q प्लस 5%,
B2 स्टेज में एवरेज should be greater equal to Q and no tablet should be less than Q minus 15 से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। B3 में average should be greater equal to Q and 2 units should be tolerate within Q minus 15% and no unit should be Q minus less than Q minus 25%। तो सेम ऐसे मेरा पहला वीडियो है, उसी को रिफर कर लीजिएगा, तो वही यूनिट होती है। तो यही रहा टोटल B1 A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 और डिलेड रिलीज डोजेस फॉर्म के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मजा आया होगा ये वीडियो को देख के भी। तो ये मेरा दोनों पार्ट हो गए डीजो के, और ये हमारी डीजो सीरीज आज से खत्म होती है। तो देन फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए वीडियो देख के। एंड तब तक के लिए फ्रेंड, गुड नाइट।